गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट के बारे में जानेंगे और हम टेस्ट क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। क्वांटिटी क्या होती है सबसे पहले, जैसे जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, जैसे 1 2, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बच्चा फर्स्ट आया सेकंड आया। जो ग्रेडिंग होती है ये भी एक तरह की क्वांटिटी होती है और न्यूमेरिक फॉर्म में दी जाती है। इसे ही क्वांटिटेटिव असेसमेंट कहा जाता है। जैसे कि एक टीचर कहती है कि ये बच्चा जो है वो फर्स्ट आया, तो ये क्या है, उसकी क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। इसी तरीके से क्वालिटेटिव असेसमेंट जो है वो ऑरली की जाती है कि उसकी कितनी क्वालिटी है। उस जैसे कि हम डिफरेंस करते हैं कि उस बच्चे का आंसर ठीक था लेकिन क्वालिटी इतनी नहीं थी, मतलब कि पूरा प्रॉपर नहीं था आंसर, ठीक है। तो इससे जो है क्वालिटी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं टेस्ट? 3 तरह के। सबसे पहला होता है अचीवमेंट टेस्ट, सेकंड होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और थर्ड होता है टीचर मेड टेस्ट। सबसे पहले है अचीवमेंट टेस्ट। आज हम अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट इज एसेंशियली ए टूल ऑफ इवेल्युएशन और डिवाइस ऑफ मेजरमेंट दैट हेल्प्स इन फाइंडिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव लर्निंग attained in subject of study or group of subjects after the period of instruction or by measuring the presentability of an individual। क्या है अचीवमेंट टेस्ट जो है वो क्वालिटी भी है, उसमें क्वांटिटी भी है। इसकी एबिलिटी देखी जाती है बच्चे की कि उसको कितना आता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज भी चेक की जाती है और उसकी अब की नॉलेज भी चेक की जाती है और इवेल्युएट किया जाता है कि बच्चे में कितनी क्वालिटी है और कितनी क्वांटिटी है। मतलब कि क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है? जिसमें क्वांटिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ लर्निंग भी, और क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। और अचीवमेंट टेस्ट के भी अपने आगे टाइप्स होती हैं। अचीवमेंट टेस्ट की क्या टाइप है? सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट जो है उसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो क्या है, यूजुअली रिटन टेस्ट विद ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं। जैसे कि एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की हम एग्जांपल ले सकते हैं, बीएड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस कह सकते हैं हम, या फिर यूजीसी के जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, उसमें स्टैंडर्ड सेट किया होता है, या फिर हम कह सकते हैं क्राइटेरिया जो है एक सेट किया होता है, उसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहा जाता है। और जो अचीवमेंट टेस्ट है, टीचर मेड टेस्ट भी होता है, जिसे कि इनफॉर्मल कहा जाता है। उसमें जो है रिटन टाइप भी आते हैं जो कि टीचर लिख के बनाता है, ओरल भी आते हैं, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। रिटन टाइप जो है वो आगे 3 तरह के होते हैं, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसी तरीके से टेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक टीचर जो है डिफरेंट जो है क्वेश्चंस पुट करता है टाइप के, जैसे कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी होते हैं, जिन्हें कि हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। वो टीचर के द्वारा बना हुआ होता है ना। तो टीचर जो है उसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो डालते हैं। इसी तरीके से टीचर में टेस्ट जो है वो रिटन टाइप होते हैं। रिटन में ये ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और ऐसे टाइप। और ओरल जो है, ओरल क्या है, जो कि टीचर क्लासरूम में हमें पढ़ाने के बाद या फिर कुछ पढ़ाने से पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज चेक करता है या फिर बाद में कुछ नॉलेज चेक करता है, उसे ओरल कहते हैं। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें आती हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए जाते हैं ताकि बच्चों की डीप अंडरस्टैंडिंग हो, लॉन्ग लास्ट लर्निंग हो, इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। इसीलिए टीचर में टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकल्स में भी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आज हमने जाना टेस्ट कितनी तरह के होते हैं। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।